ओम श्री साईनाथाय नमः। आज का साई संदेश। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी शुरू करा है ना, उसे पूरा अवश्य करूँगा, क्योंकि मैंने तुम्हारा भार उठाने का तुमसे जो भी वादा किया है, मैं उसे जीवन भर निभाऊँगा। तुम्हारे लिए जो देरी हो रही है ना, वो तुम्हारे लिए चमत्कार बन जाएगी। तुम्हारे जीवन में नया मोड़ आ चुका है। ये तुम्हारी अच्छाई और मेरी कृपा की वजह से है, और तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे कि सब कुछ तुम्हारे जीवन में अचानक बदल जाएगा। और जब तुम लगातार अपने जीवन में आगे बढ़ते हो ना, पीछे बिना मुड़े, तुम्हें ये सोचना भी बेकार है कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होगा और पीछे क्या बीत चुका है, क्योंकि अतीत में मिले दर्द के बारे में सोचते रहोगे तो तुम्हें हमेशा सिर्फ तकलीफ़ ही मिलेगी। मेरे बच्चे, तुम बस आगे बढ़ते रहो और अतीत के बारे में सोचकर दुखी मत हो, क्योंकि अतीत तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। इसीलिए तुम्हें अतीत को बदलना तुम्हारे हाथ में है, हाथ में नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ सिर्फ उस पे ध्यान दो। और तुम जीवन में कुछ भी करने के लिए सोच रहे हो ना, तो वो तुम्हें अवश्य ही करना चाहिए, लेकिन सब कुछ मुझे समर्पित कर दो, मैं सब संभाल लूँगा। जीवन में तुमने अपना काफ़ी समय बर्बाद किया है, लेकिन अब तुम्हारा समय बहुत ही मूल्यवान है। तुम अपने समय को समझो और आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ मैं हूँ। तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तुम्हें मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मैं वो शक्ति प्रदान करूँगा जिससे तुम अपनी हर परिस्थिति से लड़ सको। मैं जो भी तुमसे वादा करता हूँ ना, उसे पूरा अवश्य करूँगा। मेरे बच्चे, तुम आगे चलोगे तो मैं तुम्हारे पीछे चलता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारी परछाई के रूप में तुम्हारे साथ रहता हूँ। तुम्हारे जीवन में मैं हमेशा हूँ। तुम्हें और क्या चाहिए मेरे बच्चे? अपनी ज़रूरतों के बारे में और अधिक मत सोचो, और सही समय पर तुम्हारे पास वो सब चीज़ें पहुँच जाएंगी जिसके लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो। और तुम्हें मैं बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ मेरे बच्चे। जब तुम्हें कुछ भी समझ में ना आए ना, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, तो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूँगा। तुम अपने प्रति लापरवाह मत बनो, सिर्फ अपने कर्म करो और जीवन की सारी समस्याओं के बारे में सोचकर अपने समय को व्यर्थ मत करो, क्योंकि समस्याओं का सामना तो तुम्हें स्वयं ही करना पड़ेगा, चाहे वो कैसी भी समस्या हो। लेकिन निराश मत हो, मैं तुम्हें हर समस्या से बाहर निकाल दूँगा। तुम भूलो मत कि तुम्हारी समस्या से बड़ा मैं हूँ। मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा गुरु हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी भी कांटों के बीच में गिरने नहीं दूँगा। हर कांटे को मैं फूल में परिवर्तित कर दूँगा। तुमने जो कुछ भी सोचा है ना, वो समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि एक नई शुरुआत हुई है। तुमने जो कुछ भी सोचा है ना, वो अवश्य ही पूरा होगा। तुम्हारी नई शुरुआत हुई है, कुछ भी समाप्त नहीं हुआ है। मेरे बच्चे, तुम मेरे बहुत ही भावुक बच्चे हो और तुम सबकी मीठी बातों में जल्दी आ जाते हो, लेकिन तुम्हें ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा। तुम्हें समझना होगा उनके व्यवहार को, उनके दिखावे को। और तुम बहुत ही सच्चे दिल हो और तुम्हारा बहुत ही दिल साफ है, इसलिए हर किसी की बातों में आ जाते हो। मेरे बच्चे, तुम अपने आप को बहुत समझदार बनाओ, क्योंकि दुनिया बहुत ही ख़राब है। जल्दी तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। मेरे बच्चे, धैर्य रखो, मैं उन्हें ऐसा कभी करने नहीं दूँगा। और तुम ईश्वर से जब भी प्रार्थना करते हो ना, तो मैं हर पल तुम्हारी ओर देखता हूँ। निराश मत हो, तुम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, और मैं हमेशा तुम्हें अपने बच्चे के रूप में देखता रहूँगा और मैं तुम्हारी रक्षा करता रहूँगा। चारों तरफ से मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हारी समस्याओं को मैं पल भर में मिटा दूँगा और किसी को भी मैं तुम्हारे जीवन में फ़ायदा उठाने नहीं दूँगा। निश्चिंत रहो। यदि तुम आज मेरी समाधि पर कुछ भी चढ़ाते हो ना, तो मैं उसे स्वीकार करूँगा मेरे बच्चे, और मैं तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करूँगा। आज का दिन बहुत ही शुभ है तुम्हारे लिए, और तुम्हारे जीवन में तुम्हारी हर प्रार्थना का जवाब आज मिल जाएगा। मेरे बच्चे, निराश मत हो। तो चलो, मुस्कुराकर आज के दिन की शुरुआत करो और अपने जीवन में अपनी समस्याओं को लेकर चिंता मत करो। सही समय पर तुम्हें हर समस्या का समाधान और हर सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। मेरा आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है। सदैव खुश रहो मेरे प्यारे बच्चे।